नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सभी लोगों का टारगेट विद्यालय पे हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं पीछे वाली वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। उसी का जो सेकेंड पार्ट है, जो चीज़ें आपको बची हुई हैं उनका डिस्कस करेंगे। पीछे हमने हु, हुम और विच का डिस्कशन किस पे किया था। ये क्या होते हैं, पहला थोड़ा रिकॉल कर लें। क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस में किस पार्ट में होते हैं? एक इंटेरोगेटिव होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो इंटेरोगेटिव की सारी चर्चा हमने कर दी थी। आज हम बचा है वो पार्ट्स रिलेटिव प्रोनाउन है उसका करेंगे। बाकी कोई भी वीडियो शुरू हुआ करेगी उसके पहले आप लोगों का डर छुटाने के लिए दो लॉन्ग क्वेश्चन लिया करेंगे। एक से दो क्वेश्चन, कभी एक हुआ करेगा कभी दो क्वेश्चन हुआ करेंगे। उन्हें देखने के बाद आप लोग डरते हैं बड़े क्वेश्चन से, इसीलिए इनका डर छुटाने के लिए हम एक क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस किया करेंगे। कोई नहीं, कोई लॉजिक नहीं लगेगा, ना कोई रूल लगेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आपको इजिली आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन कौन से आए हुए हैं? SSC CGL Tier 2 2018 उसमें आए हुए क्वेश्चंस होंगे या ज्यादातर, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों को लग रहे होंगे टफ है। टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर आपका अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चंस कर जाओगे। एसएससी सीजीएल टीयर 2 के आए हुए क्वेश्चंस है। ये किसके आए? टीयर 2। टीयर 2 मतलब होता है मेंस। मेंस में क्वेश्चन साधारण है, पर देख के बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाता है, वही क्वेश्चन इजी होते हैं। आप अगर पैसेज आपके करते होंगे, पैसेज जब भी आप करते हैं, जब भी आपको अगर पैसेज मान लीजिए 8 या 10 लाइन का अगर पैसेज है, उसे आपको टाइम लगेगा। उसमें अगर पूछ लिया जाएगा इसी 10 लाइन में से आपको 10 क्वेश्चन पुटअप कर दिए जाएंगे तो क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यही क्वेश्चन पैसेज अगर 1 से 50 क्वेश्चन लाइन का वो पैसेज है, अगर इसमें 10 क्वेश्चन पूछते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इसको करके हम क्या देखते हैं, डर के मारे छोड़ देते हैं लॉन्ग, क्योंकि हैबिट नहीं पड़ी हुई होती हम लोगों की। हैबिट कब पड़ेगी? जब उस पर प्रैक्टिस कर जाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चाहे मैथ का भी क्वेश्चन हो, मैथ के जब लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं हम लोग जनरली क्या करते चलते हैं, छोड़ते चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आइए हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बताते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। लिखा है नाइट्रस ऑक्साइड हैज सिग्निफिकेंट मेडिकल यूज स्पेशली, यहां पर लिखा है यूज स्पेशली इज सर्जरी एंड डेंसिटी फॉर इट्स एन एसेंटिक एंड पेन रिड्यूसिंग इफेक्ट्स। मतलब ये क्वेश्चन लिखा है इतना बड़ा है, मतलब कहां पर इसमें एरर हो सकती है। हमने अंडरलाइन नहीं किया है कहीं पर भी। अंडरलाइन करेंगे आप लोग पकड़ने, पहले कोशिश करो क्वेश्चन पूरा पढ़ने की, क्योंकि अंडरलाइन पर आप वहीं पर पढ़ने लगते हैं, उसके आगे पीछे कुछ नहीं देखते। एक बार आगे देख लें पीछे देख लें उसी डिसाइड करने लगते हैं। जब पूरा पढ़ोगे तो आप लोग इसी की हैबिट डालिए सबसे पहले, अंडरलाइन को बाद में। यहाँ पर हमने अंडरलाइन कर दिया है क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए यहाँ पर अंडरलाइन। यहाँ पर ये ऑप्शन है, यहाँ पर मान लीजिए चलिए हम यहाँ तक ऐसे कर देते हैं इस तरीके कि नाइट्रस ऑक्साइड हैज सिग्निफिकेंट, यहाँ पर लिखा है। उसके बाद लिखा है बी पार्ट तुम्हारा हो जाएगा यूज स्पेशली इज तक, ये बी पार्ट हो जाएगा तुम्हारा इज सर्जरी। ए वाला आपका ए पार्ट है, ए वाला सेक्शन आपका बी पार्ट का है, ए वाला सेक्शन आपका सी पार्ट का रहेगा। बाकी जो आएंगे, क्योंकि एसएससी में 4 ही ऑप्शन आते हैं, 5 में नो एरर होता है, इस डी पार्ट को होगा। यहाँ पर आपका आएगा नो एरर। यहाँ पर जिस इस तरीके से जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें नो एरर होगा, ये आपका ई पार्ट होगा। कभी कभी ए बी सी में ही खत्म कर देते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इनमें डी तक पहुंचते हैं। ई तक बैंक वाले क्वेश्चन में ज़्यादा पहुंचा जाता है, ठीक है। यहाँ तक ई तक इसमें नो एरर हो जाए। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। कौन से पार्ट में एरर है, जरा एक बार कोशिश करें पढ़ने की कि कौन से पार्ट में एरर है, कहाँ पर एरर हो सकती है, कहाँ पर एरर हो सकती है। कुछ बच्चों को लगा कि अच्छा यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्साइड नाइट्रस, सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पर ये सब्जेक्ट बनेगा। अगर ये सब्जेक्ट बन गया है तो इसकी वर्ब हो गई है। अच्छा, वर्ब यहाँ पर हैज है, तो हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब इस वाले पार्ट में एरर हो सकती है। पहला बच्चा अपना ए मतलब माइंड लगा सकता है अगर जिसने थोड़ा अगर इसके बारे में नॉलेज, नहीं तो जनरली क्या होता है, हैज है इतना ध्यान नहीं देते वर्ब की थर्ड फॉर्म पे, कुछ अलग ही लड़के अपना सोचने लगते हैं। आप बाकी आगे आते हैं, कुछ सोचेंगे अच्छा ये फिर नाइट्रस ऑक्साइड अगर हैज यहाँ पर है, फिर ये इज किसके लिए आया है। भाई ये भी हो सकता है कि ये इज फिर किसके लिए आया है, इज कहाँ के लिए लगा है, कि इज किसके लिए आया है, कि अगर हैज किसके लिए आया है, इज किसके लिए आया है। अब यहाँ पर ये अलग अलग लिखे हैं, यूजेज यूजेज और स्पेशली अलग अलग लिखे हैं, ठीक है। दूसरा इसका मतलब है कि अगर 2 वर्ब हैं तो 2 सब्जेक्ट भी होंगे। अब दूसरा बच्चा ढूंढेगा दूसरा सब्जेक्ट कहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर और कभी कन्फ्यूजन, देखिए एंड लिखा है, एंड के पहले क्या लिखा है, सर्जरी लिखा है और
डेंसिटी लिखा है, यहाँ पर ये दोनों वर्ड्स लिखे हुए हैं। एंड के पहले, एंड जब भी कंजंक्शन का काम करेगा उसके पहले सेम वर्ड्स आते हैं। अगर एंड के पहले नाउन आया है तो बाद में नाउन आ गया, अगर इधर वर्ब आई है तो इधर वर्ब आएगी, अगर इधर प्रोनाउन आया है तो इधर प्रोनाउन आएगा, मतलब सेम आते हैं। ये जरूरी नहीं कि अगर सिंगुलर पे इधर नाउन आया तो सिंगुलर ही नाउन आएगा, वो तो सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। बाकी आते हैं कि इसमें हो सकता है अगर दो वर्ब्स लिखी हैं हमारे सेंटेंस में तो कहीं ना कहीं एरर होगी, कहीं ना कहीं तो एरर हो सकती है, कहीं पर भी एरर हो सकती है। यहाँ पर लिखा है फॉर एन, अब देखिए इसके लिए यहाँ पर आर्टिकल एप्रोप्रिएट प्रयोग हुआ है। देखिए इसेंट्रिक, एसेंटिक और पेन, पेन भी नाउन है और ये भी नाउन है। पेन कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए हमें आर्टिकल की जरूरत पड़ी। यहाँ पर एप्रोप्रिएट सही है। यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड के लिए हमें प्रोनाउन लगाया है हमने, अगर प्रोनाउन की एरर लगती यहाँ पर, अगर देयर होता तो एरर हो सकती थी। देखो सारी चीजें जब क्लियर होंगी तभी आपका माइंड चल पाएगा, नहीं तो नो एरर क्वेश्चन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। एरर है तो कहीं ना कहीं पर तुम्हें कुछ ना कुछ गलती मिलती है। अब देखिए अगर यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड सब्जेक्ट होता या कोई भी सब्जेक्ट, नाइट्रस ऑक्साइड सब्जेक्ट था, उसके लिए यहाँ पर कोई पर्सन तो है नहीं जो यहाँ पर हम ही सी या कुछ अलग करते हैं। इसका मतलब या तो इट्स हो सकता है या तो देयर हो सकता है। देयर होता, देयर होगा नहीं क्योंकि सिंगुलर है इसीलिए देयर, इसके लिए प्रोनाउन भी सही लगा है। प्रोनाउन सही लगा, इसका मतलब फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है, क्योंकि प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आगे पूरा पूरा इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। बताइए, कोशिश करें बताने की ये क्वेश्चन क्या है, सही है गलत है? ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सही है, इसमें कोई भी किसी प्रकार की एरर नहीं है। आइए बात आती है कि एरर नहीं है, तुरंत माइंड में वही बात क्या होना चाहिए कि वाई, कि आखिर सही क्यों है, कहां पर। यहां तक तो हमने सारी चीजें बता दी कि यहां तक तो गलती नहीं थी, मतलब डी पार्ट में कोई गलती आपको नहीं लिखी है। रिड्यूसिंग इफेक्ट्स, अब इफेक्ट्स हो गया, नाउन है, रिड्यूसिंग इसका क्या बन गया है? नाउन के पहले रखा हुआ वर्ड, दुनिया का कोई भी वर्ड लिखा हुआ वो क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। ये कौन सा एडजेक्टिव बना है? यहाँ पर जीरेंड नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं? पार्टिसिपल होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट का एडजेक्टिव होता है और पास्ट का इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो जाएगा, तो इसका भी एकदम स्थान बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिखा नाइट्रस ऑक्साइड हाई सिग्निफिकेंट, यहाँ पर ये मेडिकल यूजेज और स्पेशली, इसका क्या लोचा है? क्या है पर नाउन कौन सा है? एक तो नाउन ए हो गया, एक नाउन तुम्हारा ए हो गया, इसके लिए यहां पर आ गया है ये हैज की वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। ये भी ध्यान ना रखना कि ऐसा ना करना कि इसकी वजह तुम्हें गड़बड़ हो जाए, कि कोई समस्या आ जाए कि यहाँ पर ना भी चीजें पता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ईडी लगाने लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, मेडिकल यूजेज, यहाँ पर यूज क्या है? ये यूजेज क्या है? यूज ये लिखा है, स्पेशली तो अलग है। यूज क्या है यहाँ पर? ये नाउन है। यूज क्या है यहाँ पर? नाउन है। और नाउन यूज अगर नाउन है, नाउन को किसके लिए यूज कर रहे हो? मेडिकल के लिए यूज कर रहे हो। नाउ जो यूज क्या कर रहे हो? मेडिकल को क्या कर रहे हो? यूज कर। यूज यहाँ पर नाउन है तो मेडिकल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और जो ये सिग्निफिकेंट लगा है ये इसी के लिए लगा है, ये सिग्निफिकेंट जो लगा हुआ है वो इसी के लिए है। नाइट्रस के लिए पता क्या लगा है? ये लगा हुआ है, इज लगा है। नाइट्रस ऑक्साइड के लिए इज लगा हुआ है। एक क्वेश्चन कभी भी जब आप लोग अगर न्यूज़पेपर कभी पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में यहाँ पर न्यूज़पेपर में कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐसे लिख दी जाती हैं, ऐसे करके इसमें, या कॉमा लगा के लिख दी जाती हैं। जो कॉमा वाली चीजें होती हैं वो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, कामा वाली जो भी चीजें होती हैं वो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, उनको हम बाद में पढ़ सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे था एक्चुअली में यही तक था कि नाइट्रस ऑक्साइड इस सर्जरी, ये सब था, बाद में इसको जोड़ना था, लेकिन पहले जोड़ दिया है। गलत नहीं है, क्योंकि ये कंफ्यूज करना था, तुमको गलत करना था, इसलिए क्वेश्चन क्या है? पहला तो नो एरर है। आइए बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन का है, द स्टूडेंट टू द रिप्रेजेंट द स्कूल वाज द इपिटोम ऑफ डेडिकेशन एंड एक्सीलेंस। आइए बताइए एरर कहाँ है? एरर तो यहाँ पार्ट पर है, पहला आएगा एरर यहाँ पार्ट पर है। तो सबसे पहले बच्चे के दिमाग में आएगा कि चूज लिखा है, स्टूडेंट सिंगुलर है, एरर तो इसमें ढूंढ लेगा, क्योंकि उसको लगेगा। अभी हम बता रहे हैं क्या क्या तुम्हारे प्रोसेस हो सकती है। अप्रोच तुम क्या करोगे? स्टूडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। चूज गलत है, चूजेस होता तो सही हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी। इसका मतलब चूजेस किसी ऑप्शन में नहीं है। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन उसमें मिलेगा NE, नो एरर। इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आएगा NI, नो इंप्रूवमेंट, ऑप्शन में होगा। अब जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे उनमें से ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। इस तरीके से ऑप्शन मिलते हैं। जो चौथा ऑप्शन होगा इसमें होगा NE, तो नो एरर हो जाएगा। जब सीधा क्वेश्चन लिखा होगा, जब ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे उनमें लिखा होगा
नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। और जो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स होगा, यहाँ पर इसे ब्लैंक अगर हम कर देते तो यहीं पर ये ऑप्शन आपको कौन सा भरना होता है, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब है यहाँ पर किसी भी ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी सही है। इसी तरीके से देखिए एक प्रोसेस आपकी हो सकती है द स्टूडेंट चूज वाला हो सकता था, टू रिप्रेजेंट द स्कूल है। दूसरा क्या सकता है, अभी हमने बताया था, देखो एक पॉइंट और यहाँ पर देख लिया, अगर यहाँ पर भी कल को तुम्हें क्या दे सकते रहा है, एंड के पहले नाउन है, जिसके भी लास्ट में ION होता है वो दुनिया का वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। जिसके भी लास्ट में CE होता है वो वर्ड दुनिया का क्या होता है, नाउन होता है। जिसके लास्ट में SE होता है वो वर्ब क्या होता है, वर्ब होती है। देखो इसके पहले नाउन, इसके बाद भी नाउन। अगर यहाँ पर एक्सीलेंस की जगह एक्सीलेंट कर देते, टी लगा देते, टी वाला एडजेक्टिव बन जाता है, इसका मतलब यहाँ पर एरर आ जाती। कहीं पर भी एरर कर सकते थे, ऐसा कहीं पर भी नहीं जरूरी है कि कहाँ पर एरर कर देंगे। पहला बात ये है। दूसरा बात इसने, चलिए स्टूडेंट किसी ने सब्जेक्ट ढूंढ लिया है, उसकी वर्ब कहाँ पर है। पहले अगर सब्जेक्ट आ गया तो उसका मतलब है कि ये क्वेश्चन नो एरर नो इंप्रूवमेंट का नहीं है, आपने एक ऑप्शन काट लिया। ऑप्शन एलिमिनेट की, क्योंकि हम लोग गलत आदतें जल्दी हमारे अंदर आती हैं, कोई भी गलत आदत हो जल्दी इंप्रूव होती है, उसको जल्दी हम सीख जाते हैं। क्या गलत ऑप्शन क्यों नहीं हम छाट पाते हैं भाई, गलत, क्योंकि इसमें अगर 4 लिखें तो 3 तो गलत हैं, एक ही सही है, सही तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन वही आदत है कि अगर 4 दोस्त गलत हैं, आपके 4 दोस्त गलत, उनसे आप ज्यादा घुल मिल लेंगे, एक अच्छा है उससे नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं काम करते हैं, वहां पर ऐसा कर जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपको अच्छा लगता है, यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। आप मजबूरी में पढ़ते हैं, इंग्लिश मजबूरी में सीखते हैं। देखो मजबूरी में कोई काम करोगे अच्छा कभी नहीं लगेगा। ठीक है, एक ऑप्शन आपका कट गया है, बचे हैं दूसरा है, एक हो गया हैज चूजन, लिख दें यहाँ पर हैज चूजन, नहीं तो फिर कहोगे इसे भी काट दोगे। अब बताइए, क्योंकि हैज लगाए उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, या तो ये हो सकता है या तो हो सकता है, क्योंकि ये लड़का ये कहेगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी अकेले तो आती नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, बाज आएगा, बर आएगा, इसके बाद वर्ब की आईएनजी आती है। जब अगर पैसिव बन जाएगा तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जनरली एक्टिव में, सेंटेंस एक्टिव में ही है, सेंटेंस एक्टिव में इसलिए द स्टूडेंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं स्कूल में, सारे लोग जो भी हैं डेडिकेशन और एक्सीलेंस के साथ हैं। सेंटेंस एक्टिव की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि हैज और हैव के बगैर तो कभी आते नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। मतलब हम बच्चे के भी बता रहे हैं, हम अपना नहीं ओपिनियन बता रहे हैं, ये हम एक स्टूडेंट का ओपिनियन बता रहे हैं, जो भी एग्जाम में बैठे या रूम पर बैठे जिस तरीके से सोल्व करेंगे, हम उनकी बात बता रहे हैं कि आखिर हम ही होते इससे पहले किस तरीके से सोचते कि अच्छा ये चूजन, ये तो सरासर गलत है, ये तो सरासर गलत है, ये हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं कि अगर एरर वाला क्वेश्चन तो एरर ही होगी। ऐसा सोचते नहीं कि ऊपर वाले में था, अरे नो एरर हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। जनरली क्वेश्चन नो एरर वाले हमसे पहचाने नहीं जाते हैं। वैसे यहाँ पर आ जाता है 2 ऑप्शन, क्योंकि अब यहाँ पर इसलिए छांट चुके तो नो एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ से देख लिया था, इसलिए 2 ऑप्शन कट गए। या तो बचेगा इज चूजिंग या बचेगा है चूजन। अब ये माता दी के नाम लगा के कोई ऑप्शन बी मारेगा, कोई सी मारेगा, कोई एसएससी में जाता सी आते हैं, नहीं अब ट्रेंड बदल गया, बी आता है, कोई बी मारेगा, कोई अपना सी मारेगा, पता नहीं किसका कौन सा सही हो सकता है। बात आती है, ठीक है कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट, क्योंकि बात इज की और है जी, कोई सोचेगा अगर बात प्रेजेंट की हो रही है कि पास्ट की हो रही है। अगर रिप्रेजेंट यहाँ पर वर्ड लगाए, देखिए हमने कल ही बताया री वर्ड का मतलब होता है अगेन, दोबारा कोई बात आ रही है कि आगे अच्छा बाज भी लगा है, मतलब क्या है इसका कि इज चूजिंग होगा या है चूजन होगा। कोई कहेगा अच्छा बात पास्ट की बात है, वहां पर अगर पास्ट का, ये तो प्रेजेंट का ही पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो काम तुरंत मतलब कोई काम हो रहा हो उसे हम कंटिन्यूअस व्यक्त करते हैं, जो काम प्रेजेंट में ही पास्ट हो चुका हो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस रखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अपना अपना सब लोग सोच के दिमाग लगाएंगे। अभी हमने बताया है कि द स्टूडेंट के अगर सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में एक वर्ब इसके लिए होने जरूरी है। अगर ये वर्ब नहीं होगा तो ये कैसे चलेगा, अपाहिज हो जाएगा। अपाहिज का मतलब अगर इसके साथ इसकी सब्जेक्ट के लिए बैसाखी होती है वर्ब, अगर सब बैसाखी है नहीं उसकी तो वर्ब क्या करेगी, सब्जेक्ट क्या करेगा, सब्जेक्ट या तो हमें भी निकाल के बाहर फेंक दो, नहीं तो हमारे लिए कोई एक सब्जेक्ट वर्ब डाल दो। अब यहाँ पर स्टूडेंट के लिए वर्ब क्या है, इस बाज को लगा हुआ। अभी क्योंकि ये सेंटेंस बहुत अच्छे सेंटेंसेस हैं, कौन सा आंसर हो सकते हैं, ये भी दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। जो भी बच्चा कहेगा ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, आंसर आपका यही है। अब आखिर क्यों है, इसी बात पर हम थोड़ा आपको समझा देते हैं, 2 मिनट 1 मिनट लगेगा, समझा देते हैं। यहां पर लिखा है चूज टू रिप्रेजेंट, बताइए आखिर क्यों नहीं होगा। जो भी यहां पर ये लिखा है, ये चीज जितनी लिखी है ये है क्या, चूज टू रिप्रेजेंट द स्कूल क्या है, ये पूरा क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। अगर आप ना जानते हो ये पूरा क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। आगे जान ले एडजेक्टिव फ्रेज है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से जितनी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर सिंगल में आती है उसे हम एडजेक्टिव का निर्माण करते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा,
चूजन हो जाएगा, ध्यान रखना। वर्ब की जो भी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर सिंगल में आती है वो किसका काम करती है? एडजेक्टिव का काम करती है। नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंगल रूप में आती है, ध्यान रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर सिंगल रूप में आती है तो वो एडजेक्टिव का काम करने लगती है। यहाँ पर ये पार्टिसिपल का भी एडजेक्टिव से मान सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये वाला एरर था, बहुत छोटा सा माइनर सा एरर था। बाकी आए 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, आगे आपको बस उसी पे लेक्चर पर पहुंचते हैं जहां पर कल देखिए, कल वाला जो लेक्चर था हु ऑब्लिक होम ऑब्लिक विच, जिस पर भी लेक्चर था उस पर आज बात करते हैं। कल हमने बता दिया कि इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव कैसे पहचानोगे? एक तो सबसे पहला आसान होता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, बाकी भी पहचाना जा सकता है। बाकी जरूरी नहीं है कि अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो वो इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता है, वो बात भी हमने बताई थी। देखिए वहां पर हु का मतलब क्या था इंटेरोगेटिव में, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन की आज बात करते हैं। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे, वहां पर हु का मतलब होता था कौन या किसने, यहाँ पर देखो बदल गया है जो या जिसने। बताइए कितनी हिंदी याद करोगे? यहाँ पर हु का मतलब हो जाता है जो जिसने, हुम वहां पर हो जाता था कौन सा, विच होता था, सॉरी कौन सा। अब यहाँ पर हो गया जिसे, जिसको, विच। अब देखिए सबकी हिंदी बदले, जो जिसने जिसने, जो जिसने जिसे जिसको, जो जिसने जिसे जिसको। देखो इसका इसका लगभग सेम लग रहा है, इन दोनों का इसमें आ गया है, अब पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर होगा। सबसे पहले क्या बताया है कि हिंदी इसकी क्या करना है, आपको पहले अवॉइड करनी है। हु, हुम, विच का प्रयोग एज आ रिलेटिव प्रोनाउन, आर से रिलेटिव, पी से प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर हम अब करने जा रहे हैं। पहला बात हो कि रिलेटिव प्रोनाउन अब होगा कि सर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग अगर करेंगे तो हम कैसे पहचाने कि रिलेटिव प्रोनाउन ये होगा। सबसे पहले जो भी एक प्रोनाउन यहाँ पर, नाउन और प्रोनाउन, ध्यान रखना, नाउन और प्रोनाउन के बाद एक प्रोनाउन और होगा। यहाँ पर नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। एन से नाउन, पी से प्रोनाउन, एन से नाउन, पी से प्रोनाउन, इसके जस्ट बाद एक प्रोनाउन होगा, जिसके जस्ट बाद एक प्रोनाउन होगा। वो प्रोनाउन कभी तो रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा, कभी वो क्या बन सकता है, आईपी का मतलब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन सकता है। एक नाउन होगा, उसके बाद एक प्रोनाउन होगा, उसके जस्ट बाद एक और प्रोनाउन होगा। वो प्रोनाउन में या तो वो रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। कौन सा हो सकता है? हु आएगा, होम हो सकता है, विच हो सकता है, डेट है, आइज है, हुज है और बट है। इस तरीके के जो भी वर्ड्स होंगे यहाँ पर होंगे। कहाँ ये वाले वर्ड्स कहाँ पर होंगे? यहाँ पर होंगे। अभी हम बात किसकी करेंगे? आज हम बात करेंगे हु, होम और विच की। इनकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। डेट पर एक पर्टिकुलर लेक्चर बनाएंगे। डेट पर स्टार बना लो, जो भी चीज इंपॉर्टेंट होती है उस पर स्टार बनाया जाता है। स्टार बनाने का इसका मतलब डेट का प्रयोग कंफ्यूजन वाला है, इसका कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। जिस दिन भी डेट का लेक्चर बताएंगे समझ जाओगे कि डेट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वो वाला डेट नहीं है, ये डेट है, ठीक है। ये हो गया आरपी, ये आईपी। अगर पहचान जाओगे कि जस्ट नाउन प्रोनाउन के बाद अगर प्रोनाउन कोई आया है इनमें से, वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। जस्ट ध्यान करना, उसके बाद या तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। अब बात आती है कैसे पहचानोगे। देखिए जो भी अगर हु होगा, हु के पहले अगर नाउन प्रोनाउन रखा है, नाउन रखा हो या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, उसके जस्ट बाद अगर मेन वर्ब आ गई है तो आपको हु लगाना पड़ेगा। एनपी इसका मतलब है नाउन प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बाद अगर होम कब लगाना पड़ेगा? जब सब्जेक्ट और मेन वर्ब आ जाए। यहाँ पर वर्ब भी आ सकती है, मेन वर्ब भी आ सकती है, दोनों चीजें आ सकती हैं। इसका क्या मतलब है? कल जो हमने बात बताई थी, अगर वो बात आपको ध्यान है तो और अच्छी बात है कि जितनी वर्ब होंगी उतने सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर एक्स्ट्रा दोनों कॉमन हो जाए तो होम लगा देना, एक्स्ट्रा हो जाए तो हु लगा देना। वही बात यहाँ पर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी अगर विच का प्रयोग करना है तो हम कैसे विच का प्रयोग करेंगे? मेन वर्ब हो सकती है या सब्जेक्ट प्लस मेन, क्योंकि विच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का अकेले काम करता है। तो वो तो पहचान के बता पाओगे सेंटेंस। यहाँ पर निर्धारित नहीं कर पाओगे कहाँ पर सब्जेक्ट है या कहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा। सेंटेंस पहले आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पर मेन वर्ब बनेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आ जाएगा, तो ये विच किसका काम करने लगेगा? इस पर, इस पोजीशन पर ये काम करेगा सब्जेक्ट का आपका। अब इस पोजीशन पर आपके किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का करेगा। क्यों करेगा ऑब्जेक्ट? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब इसके लिए तो आ चुकी है, पीछे वाले का आएगा, इसके लिए हो सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। अभी हमने बताया है कि नाउन प्रोनाउन हु किसका काम करता है? सब्जेक्ट के लिए काम करता है। और होम किसके काम करता है? ऑब्जेक्ट के लिए करता है। विच किसका काम करता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। देखिए दोनों बात आएगी। अब ये डिसाइड हमें कैसे कर पाएंगे कहाँ पर हमको हु लगाना है, कहाँ पर हमको होम लगाना है, कहाँ पर एक चीज डिसाइड हमको कहाँ करनी है। आइए चलो इसकी बात अभी हम करते हैं। ये भी सीख लो कहाँ पर आपको होम लगाना है और कहाँ पर आपको हु लगाना है। आगे अब ये सीख लो कि हु और होम और विच का प्रयोग एज आ रिलेटिव प्रोनाउन हम
कैसे करते हैं, कहां पर करते हैं, पहले जब जान गए इसके पहले नाउन और प्रोनाउन होना फिक्स है। अब देखिए हु और हुम का प्रयोग कब किया जाएगा, जब ये पहले वाला इसके पहले वाला जो भी एनपी होगा, जो भी एनपी का मतलब जो भी नाउन और प्रोनाउन होगा वो क्या होना चाहिए, या तो पर्सन होना चाहिए या क्या होना चाहिए, कोई पेट एनिमल। पेट एनिमल का मतलब जो वो होते हैं जानवर जो आप घर में पाले हुए रहते हैं, जैसे आपके गाय हो गई, भैंस हो गई है, कुछ लोग डॉग भी पालते हैं, बिल्ली भी पालते हैं, जो ज्यादातर जनरली वो जानवर जो पाले ही जाते हैं। ऐसा नहीं जो छुट्टे घूम रहे हैं उनको भी आप काउंट कर लें, जैसे आप कहें गाय छुट्टी भी घूम रही है इसे हमारा नहीं, उससे मतलब नहीं कि गाय को हम क्या मानते हैं, एक पालतू पशु मानते हैं, भैंस को हम पालतू पशु मानते हैं। ठीक है, जो चीजें पालतू मानी जाती हैं वो पेट एनिमल, उसके लिए सिर्फ और हु और होम भी आ सकता है। ठीक है, विच नहीं आएगा उसके लिए। हम बात कर रहे हैं कि पर्सन और पेट एनिमल के साथ हमेशा अगर इसके पहले नाउन हु और होम के पहले पर्सन या कोई पेट एनिमल है तब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे, उसमें हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ हु और होम का ही प्रयोग होगा। बाकी विच कहां पर लगाएंगे, पर्सन ऑब्लिक पेट एनिमल, ध्यान कर लीजिए, पर्सन ऑब्लिक पेट एनिमल को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें इसके पहले अगर आ जाएं, मतलब जो भी पर्सन और पेट एनिमल ना हो, पर्सन ना हो और कोई पेट एनिमल ना हो, अगर वो कोई चीज पहले नाउन रखा है उस हमेशा क्या आएगा, विच आएगा। ध्यान रखना ना, हु और होम का प्रयोग हम कब करते हैं, उसके पहले जस्ट पहले जो भी नाउन रखा होगा वो देख लेना कि नाउन कैसा है, पेट एनिमल है उसमें कि कोई पर्सन है। अगर पर्सन और पेट एनिमल नहीं है तो तुरंत आंख में के क्या कर देना, तुरंत है आप लोगों को लगा देना है, विच लगा देना है। अब जैसे पता चल गया है कि उसके पहले पेट एनिमल रखा है तो हु और होम डिसाइड करना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट की हमें आवश्यकता रिक्वायरमेंट बनी तो हु लिख देंगे, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट बनी तो हम होम लिख देंगे। इस बात की यहां पर क्या हमें आना चाहिए, पर्सन और पेट एनिमल रखना पड़ेगा। चलिए आइए एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए यहां पर लिखा है दिस इज द, देखिए द मैन लिखा है, नाउन और प्रोनाउन में से कुछ लिखा है, नाउन लिखा है। ठीक है, यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। यहां पर ये बताइए क्या लिखा है, नाउन में पर्सन है, पेट एनिमल है या कोई एक्स्ट्रा है, अलग है। तो बच्चा बोलेगा सर यहां पर पर्सन है, मतलब अगर पर्सन है तो फिक्स हो गया है तो हु आएगा या तो होम आएगा। अब हु या होम में कैसे डिसाइड करोगे, देखिए कैन हेल्प यू, कैन हेल्प यू, अब यहां पर ये तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसका मतलब वर्ब है, वर्ब के लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, यहां पर क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। वेरी सिंपल। इसीलिए हम दूसरे आते हैं, दूसरे सेंटेंस में दिस इज द बॉय, ऑप्शन नहीं दिया है कि हु, यही देना है, भरना ही है और कुछ नहीं है इसमें। दिस इज द बॉय हेल्प्ड मी, अब यहां पर भी लिखा है हेल्प्ड, इसका मतलब है कि हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हु की आवश्यकता पड़ेगी। हु क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। समझ गए कि नहीं समझे कि यहां पर लिखा है द मैन, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। इस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले क्या है, नाउन और प्रोनाउन है। नाउन और प्रोनाउन के कारण हमें यहां पर हु या होम की आवश्यकता पड़ती। देखा हमने यहां पर इसके लिए अपनी वर्ब है, यहां पर ये वर्ब जो छूटी हुई है ये इसको रिलेट कर रही है कि ये हु है, यहां पर हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। रिलेटिव प्रोनाउन का काम ही होता है किसी एक दूसरे का रिलेशन को दिखाना। दिस इज द मैन कैन हेल्प यू, जो वही मैन है जो उसकी क्या करता है, हेल्प करता है। यहां पर भी हो गया द बॉय, क्या हो गया है, यहां पर द बॉय है तुम्हारा नाउन और प्रोनाउन में से नाउन हो गया है। इसके बाद आपको क्या रखना है, यहां पर हेल्प वर्ब है, इसका मतलब हु और होम में से चूज करना था तो आपने क्या चूज कर लिया, हु चूज कर लिया। क्यों चूज किया कि यहां पर किसकी रिक्वायरमेंट है, आपको सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। सब्जेक्ट क्या बनता है, हु और होम, बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होती, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही रहता है तो विच लगा सकते हो। बस ये आ सकता है कभी कभी अंडरलाइन कर देते हैं कि यहाँ पर विच किसका काम कर रहा है, इंटेरोगेटिव कर रहा है, किसका कर रहा है। आइए तीसरे क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन देगा, जो भी बताइए यहाँ पर हु क्या है, ऑप्शन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, रूम पर बैठे होंगे अपना सोचेंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताएंगे, अन्यथा नहीं बताएंगे। यहाँ पर हु क्या है खुद देखिए, अभी हमने बताया रिलेटिव प्रोनाउन के होने के लिए शर्त यह है कि जो भी हु, हुम, हुज, विच, डेट, सच, बट, डेट जो भी आए उनके पहले जस्ट पहले दूरी नहीं कि इतना बहुत दूर हो जाए, नहीं, जस्ट पहले नाउन और प्रोनाउन होना कंपलसरी। देखिए यहाँ पर जो लिखा है वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट आ गया वर्ब हो गया। यहाँ पर कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर जब कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है तो यू कैन डू के लिए हमें वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। वर्ब है, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, नाउन की, सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। सब्जेक्ट क्या होता है, या तो हु होगा तो होम होगा, इसीलिए हमें यहाँ पर हु की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान रखना यहाँ पर हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है आपका आईपी है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कभी कभी अंडरलाइन करके ये भी पूछ देना, ऐसा ना रट के मारे कि हु है, यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग कर दे, नहीं। यहां पर लिखा आई मेट द गर्ल यू वांट टू मैरी, जिस लड़की से आप मिले थे उससे क्या करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं या जो भी हो आपका। देखिए यहां पर गर्ल क्या है,
इसके जस्ट पहले यहाँ पर जो बिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आपको भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा? इसके जस्ट पहले एनपी है, एनपी मतलब यहाँ पर नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर प्रोनाउन है तो दो ही बता सकते हैं, तो हु है तो हुम, विच आ नहीं सकता है। अब हु और हुम में क्या आएगा? देखिए खुद देखिए, इसके लिए अपनी वर्ब आ गई, इसकी अपनी वर्ब आ गई, इसकी इसका मतलब वर्ब बराबर खेल खत्म। क्या कर दोगे? यहाँ पर हुम का प्रयोग कर दोगे। देखो कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारी चीजें हो जाएंगी। चलिए आइए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ही वाज टॉकिंग अबाउट अ वॉच टॉक्स। अब देखिए, अब यहाँ पर देखो बीच वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। अभी हम बता दें क्या होगा। अब देखिए इसके जस्ट पहले हमें नाउन और प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ेगी। आवाज नाउन प्रोनाउन में से है। अब ये बताइए आवाज क्या पर्सन या पेट एनिमल में से आ रहा है? नहीं आ रहा है। जवाब आ गया नहीं आएगा। अगर जब नहीं आएगा इसका मतलब हु और हुम इसमें से कट जाएंगे। सीधा ऑप्शन क्या भर दोगे? विच का प्रयोग कर दोगे। किसका प्रयोग कर दोगे? विच का प्रयोग कर दोगे। भाई आगे आते हैं। दिस इज द हाउस आई वांट टू बाई। ये वही घर है जो मैं खरीदना चाहता हूं। तो यहां पर देखिए द हाउस, द हाउस है, इसका मतलब नाउन प्रोनाउन है। ये नाउन प्रोनाउन में से कुछ है, क्या है? नाउन है। अगर ये नाउन है, अब देखिए क्या पर्सन या पेट में एनिमल्स में से है? पर्सन और पेट एनिमल तो होता नहीं, द हाउस है। इसका मतलब क्या है कि हु और हु में कट जाएंगे, बचेगा विच। यहां पर हम क्या कर सकते हैं? विच का प्रयोग कर देंगे। अब कोई भी हो कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहले वाले में विच सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, दूसरे वाले में विच सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। इसको आप लोगों की प्राथमिकता है बताना कि या क्या हो सकता है। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है। ये आप लोग पहले वीडियो जब देख रहे होंगे, कमेंट करने से सुनने के पहले कमेंट करना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर वर्ब है, इसका मतलब वर्ब अकेली है तो वर्ब के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर विच क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पर कंसीडर करिए दोनों वर्ब हैं। यहाँ पर आई के लिए अपनी वर्ब लगी है, ये तो इन्फिनेटिव है। अब यहाँ पर ये लगा, इसका मतलब द हाउस है। अब हाउस है, सॉरी हाउस का या विच लगा है, इसका मतलब है कि इसकी वर्ब यहाँ पर विच किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये बातें दोनों ध्यान रखना, कहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा कहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा। बाकी आशा करते हैं लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। लेक्चर को शेयर करना ना भूलें। बाकी अब कभी नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए कि हुम और विच का। बाकी डेट पर पूरा एक लेक्चर बनाएंगे कि डेट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कब रिलेटिव प्रोनाउन बनता है, डेट के प्रयोग कई होते हैं, सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। बाकी आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।